गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है और इजी वे में हम सीखेंगे। अ, और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। रिसर्च करना मेरा पैशन है। हर बार ये कोशिश करता हूँ कुछ नया इंट्रोडक्शन होना चाहिए चीज़ों में। फ्रॉम द लास्ट 27 ईयर्स मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी में हूँ और पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया। तो मैं एक प्रयास ये करता हूँ कि ज्यादा 50-100 का कोई बैच नहीं हो। छोटा सा बैच होना चाहिए ताकि आप मेरे से बातचीत कर सकें और अपने डाउट्स और क्लैरिटी को अच्छे से ले पाए मेरे से। तो अगर वो नहीं है तो फिर बेकार है क्लास आपके लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली के लिए प्रश्न चाहे चेन्नई से आए, अमेरिका से आए, प्रश्न कुंडली वहां की बनेगी जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर मुंबई में बैठा है, कलकत्ता बैठा है, प्रश्न कुंडली के लिए प्लेस जो है वो मुंबई या कलकत्ता लिया जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है प्रश्न कुंडली जो होती है वो आपके मन का प्रश्न होता है। तो याद रखिए प्रश्न कुंडली की जो आत्मा है ना वो चंद्रमा है। ये याद रख लीजिएगा। मैं इजी वे में सिखाने का प्रयास करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं लेता। वैसे मेरा प्रश्न कुंडली में एक ही फॉर्मूला है, वो भी एक ब्रीथिंग के अंदर आता है। बस उसी के बेस पे हम आंसर ले सकते हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन चीजें लेनी नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास क्लाइंट का बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, और आप उस समय प्रश्न कुंडली भी बना रहे हैं, तो याद रखिए प्रश्न कुंडली आपके वर्तमान यानी प्रेजेंट कर्मों का एनालिसिस है। आई रिपीट माई वर्ड। प्रश्न कुंडली आपके प्रेजेंट कर्मों का रिजल्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। अब अगला पॉइंट क्या है वर्तमान कर्मों का। मान लीजिए उसका नेटल चार्ट प्रॉमिस नहीं दे रहा है मैरिज का, और आप प्रश्न कुंडली में जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ठीक है। देखो, हमेशा किसी की कुंडली में कोई चीज नहीं है और उसके पास आई, तो सदैव याद रखना वो ब्लेसिंग की वजह से आई है। किसी का आशीर्वाद बहुत ज्यादा ताकत रखता है कि वो हर चीज को हटा सकता है। ये पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। प्रश्न कुंडली में होरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। होरा का, मान लीजिए आपने अभी क्वेश्चन पूछा और अभी इस समय शनि की होरा चल रही थी, राइट। तो शनि की होरा का मतलब है आपके कैरियर की होरा चल रही है। शनि तो कर्म के कारक हैं, आपके जॉब के कारक हैं। समझ रहे हैं आप। अब प्रश्न कुंडली में शनि को भी देखना है हमें, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आप सड़क पर घूम रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, मान करके चलते हैं एक सेकंड के लिए, यू डोंट हैव अ चार्ट सिस्टम विद यू बट यू हैव अ होरा सिस्टम विद यू। यू हैव अ पिक्चर ऑफ जस्ट होरा। समन आस्क्ड अबाउट द जॉब, किसी ने अपनी जॉब का पूछा। उस समय शनि की हो रहा है, तो उसने हरा सिग्नल दे तो दिया, ग्रीन सिग्नल एज गिवन बाय द सैटर्न, बिकॉज जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं वो आ गया सामने। बात समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हर चीज को बारीकी से सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगन कौन सा उदय हो रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो लगन कौन सा उदय हुआ। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है और लगन फिक्स साइन है, कोई भी प्रश्न है, लेकिन प्रश्न पॉजिटिव होना चाहिए। क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या मैं कार खरीद लूंगा। अगर फिक्स लगना आ रहा है
तो पहले ही हामी तो उसने भरी दी ना। बात समझ में आ गया? पहली हामी उसने भर दी, बाकी के स्टेप मैं क्लास में रिवील कर दूंगा, पहले ही हामी उसने भर दी है। कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन है? क्या नेगेटिव क्वेश्चन है? सर मैं बीमार हूं, क्या ठीक हो जाऊंगा? अगर मूवेबल लगन आ गया तो आप ठीक हो जाएंगे ना, मूवमेंट आ तो गया। यानी आप जो प्रॉब्लम बता रहे थे उसमें मूवमेंट आ गया। अब इसको अपन वाइसे वर्सा कर देते हैं। किसी ने पूछा क्या मेरी शादी होगी, और मूवेबल लगन आ गया, तो वो तो आगे निकल गया ना, मूव का मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी निकल गई। समझ में आया? तो ये एक नेगेटिव हो गया। अब किसी ने बीमारी का पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्स लगना आ गया, बीमारी तो स्टैंड बाय मोड आ गई। हम सिर्फ लगन से इतना ही देख सकते हैं, बाकी आगे बढ़ना है तो उसके लिए 20 पॉइंट है। अब मान लीजिए फिक्स लगन आ गया, राइट? बड़े ध्यान से सीखना। द पर्सन गॉट एन फिक्स लगना, लेट अज्यूम टॉरस लगना। अब उसने रोग के बारे में प्रश्न पूछा, तो ये तो कह रहा है कि रोग स्टैंड बाय मोशन में रह गया। बट अगला पॉइंट याद रखना, अगर ट्राइन में ऑस्पिशियस प्लेनेट हैं, क्या कहा मैंने? ट्राइन में ऑस्पिशियस प्लेनेट हैं, तो इसका अर्थ है कि हाँ रोग रहेगा, बट रिलीफ भी रहेगा। क्योंकि आपका देखिए पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, नाइन्थ हाउस आपकी ब्लेसिंग है। when fifth and ninth house are having auspicious planet, means what? You will get a relief here, पेन नहीं होगा। समझ में आया? कितना सिंपल आंसर है। उसने तो मना किया था, पर कुछ छुपा भी हुआ, वो भी तो हमें देखना है। बट अनफॉर्चुनेटली लेट assume you have an a malefic planet in the trine, like say fifth bhava and the ninth bhava, means what? कि ट्रबल ज्यादा हो जाएगी भैया, अब पेन झेली नहीं जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी नॉर्मल है तो आईसीयू में जा सकता है। समझ में आया? बीमारी इतनी भयानक हो सकती है क्योंकि ट्रेन में भी मेलेफिक आ गए। तो हमको ये चीजें ध्यान से देखनी है। समझ में आ गया? अब प्रश्ना कुंडली के अंदर, सर्वेंट के अंदर लोग बहुत सारी गलती करते हैं, मैं क्लास में बड़े प्यार से सिखाता हूं। छठा भाव आपके कर्मचारी का है, सर्वेंट का है। भैया तीसरा भाव भी है, छठे के साथ थर्ड हाउस भी जो होता है ना, वो भी है। इस तरीके से देखना है हमारे को। अब मान लीजिए किसी ने अपनी मैरिज का प्रश्न पूछा, सबसे पहले होरा भी चेक करा करो, होरा लॉर्ड का। अब मैरिज का कारक कौन ग्रह है? वीनस। क्लियर है? मेल हो या फीमेल, सेवंथ लॉर्ड है एज पर द काल पुरुषा कुंडली। नेवर फॉरगेट, हर बार ये गलती नहीं करनी है कि जी फीमेल ने क्वेश्चन पूछा तो मैं वीनस नहीं देखूंगा। अरे भैया मेरे हाउस काल पुरुष कुंडली में सेवंथ हाउस मैरिज का है, एंड द लॉर्ड ऑफ इट वीनस। सिंपल सी बात है, हमको वो देखना है। जिस चीज का प्रश्न पूछा है, यदि वो ग्रह रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड मींस द कार्मी डेट्स। सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा मैरिज का, मैरिज के अंदर आपने देखना क्या है? सबसे पहले वीनस को देखना है, होरा को देखना है। अगर होरा लॉर्ड भी वीनस निकल आया तो संभावना ही ज्यादा, परसेंटेज में चला करें आप प्रश्न कुंडली में, उसका बाइफरकेशन कर दें। लगन का अलग परसेंटेज ले लें, होरा की अलग परसेंटेज ले लें, युति की अलग परसेंटेज ले लें। तो जब तक ये नहीं लेंगे तब तक दिक्कत आएगी। समझ में आया? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को समझते हैं। मैं देखो मैं एक और एक चीज बताता हूं आपको, एक अच्छी सी।
अब D1 है, अगर तो जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई, क्या इसमें राहु या केतु लगन में आ गए हैं, तो पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया, बात खत्म हो गई। आगे इतना सिरदर्दी क्यों कर रहे हो यार। नॉर्मल बी कुंडली में वेन एवर यू हैव राहु केतु इन द लग्न मीन्स दैट चार्ट इज बीइंग लिटिल बिट डैमेज, बात खत्म। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूं, वक्री ग्रह खराब होते हैं। प्रश्न कुंडली में मेरा शॉर्टकट सिस्टम है, कोई भी अप्लाई करके देख ले या अपना पास चेक कर ले। मान लीजिए तीन ग्रह वक्री हैं, दो ग्रह वक्री हैं, अगर कोई चीज गुम जाए और ज्यादा ग्रह वक्री हैं तो चीज मिल जाती है। 100 में से 90% ये होता है संभावना कि वो मिल जाती है। वक्री ग्रह का अर्थ होता है जाकर के वापिस आना। वक्री का क्या मतलब होता है, वापिस आना। तो संभावनाएं बहुत होती है गुम हुई चीज के लिए। हमें ऐसे देखना है, ना कि बुद्धू वाला काम कर देना है। लेकिन यही अगर कोई प्रश्न दूसरा हो जाए तो मीनिंग बदल जाएगा। नौकरी का कोई पूछेगा, ग्रह वक्री है उस समय। प्रश्न कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड देखना है आपने, सैटर्न को देखना है आपने, होरा लॉर्ड को देखना है। ये तीन ग्रह सबसे पहले देखेंगे, तभी प्रश्न कुंडली का आंसर होता है। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 दिन में आप ये कहें कि हम जो आचार्य जी बन जाएंगे या बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, तो गलती मत करिएगा प्लीज। इट टेक्स अ टाइम हमको। सबसे, अब मैं आपको बताता हूं, देखो गलतियां कहाँ होती हैं। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, अब देखो गलती कहाँ करते हैं हम लोग। हमने ये D1 चार्ट बनाया, क्या मेरी शादी होगी, देन दिस लग्न विल बी टेकन एंड 7th हाउस इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द मैरिज। क्लियर। इफ किसी की माता जी ने, मदर ने अपनी बेटी का पूछा, क्या मेरी बेटी की शादी होगी, लगन यही हुआ पंचम भाव संतान का, तो ये लगन बनेगा। अब ये लगन आ गया असेंडेंट। क्या मेरे बच्चे की शादी होगी, छूटता ही लगन का पंचम भाव को लगन बनाएंगे, उसे रोटेट कर देंगे, मीनिंग बदल गया। अब किसी ने कहा कि क्या मेरे भाई की नौकरी लगेगी, अब ये लगन बना था मेरे भाई। आप 3rd हाउस पर आ जाइए, इसको अब लगना बनाएंगे आप। यहां से 10th हाउस ये बना उसका। अब लोग क्या करते हैं, इसी को ही ले लेते हैं। अरे यार, इसको क्यों ले रहे हो तुम, ये थोड़ी लेना है। प्रश्न कौन पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। हमेशा हम गलतियां छोटी छोटी सी होती हैं, वहां से गड़बड़ कर देते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी पढ़ाऊंगा आपको प्रश्न कुंडली में। आई टीच यू द ब्लैक मैजिक टू आल्सो। समझ रहे हैं आप, काला जादू हुआ है या नहीं हुआ प्रश्न कुंडली में आप देख सकते हैं इजीली। कारण राहु केतु उसके कारक हैं। और इससे मैंने एडवांस वाला पढ़ाया था, ब्लैक मैजिक प्रश्न कुंडली, वो बहुत पहले पढ़ाया था। ये नॉर्मल प्रश्न कुंडली है, यहां पर हमको समझना है। अब एक कुंडली से मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, आप सीखिएगा। सैटर्न रेट्रो है, राहु मून है, मार्स, वीनस, मरकरी। ठीक है जी। सन एंड जुपिटर, द केतु इज। जातक ने प्रश्न पूछा, क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी।
हमेशा प्रश्न को ध्यान से सुना करें। उसका प्रश्न था, क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी? क्या मेरी नौकरी रहेगी? रहेगी के लिए फिक्स साइन आ गया, पहला पॉजिटिव पॉइंट मिल गया हमको, नौकरी रहेगी। बात समझ में आ गया? दूसरा हमने देखा, लगना लॉर्ड इन 12th हाउस, और वो बली है। वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ठीक है। शनि स्व राशि का होके अपने भाग्य स्थान पर एस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 10th लॉर्ड विद 5th लॉर्ड विद 7th लॉर्ड, सॉरी 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग द लग्न। सप्तम भाव में राजयोग बना हुआ है भाई साहब, सप्तम भाव में राजयोग बना हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, 10th हाउस का लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी मंगल शुक्र और बुध लगन को देख रहे हैं, तो लगन तो बहुत बली हो गया, तो इसकी नौकरी तो नहीं जाएगी। आप बोल दीजिए कि सर आपकी नौकरी नहीं जाएगी, बाकियों का पता नहीं है हमको। भैया त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आए हैं, और केंद्र का स्वामी केंद्र में आया है, बहुत प्रबल राजयोग है ये। केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की युति को विष्णु लक्ष्मी युति कहा जाता है। वो तो केंद्र में है, हमको समझना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब आपको देखो, मैं बड़ा शॉर्टकट वाली चीजें सिखाता हूँ, मैं बड़ा इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने कहा है, जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, फलाना ढिमकाना। भैया इतना दिमाग ही नहीं है। सिंपल सा देखो, अगर प्रश्न कुंडली का लगना लॉर्ड रेट्रो आ गया, इमीडिएटली चेंज द डॉक्टर, यू विल गेट ए रिलीफ, दैट्स ऑल। पूरी कुंडली पे एनालाइज कर क्यों रहे हो यार? व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी? अगर आपके नेटल का अभी लगना लॉर्ड रेट्रो है ना, डॉक्टर चेंज करते ही आपको रिलीफ आ जाएगा, चेक कर लेना किसी कोई बीमार रहा हो तो। मेरा खुद का लगना लॉर्ड रेट्रो है, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, कम वक्त पैसे इतने लग गए पानी की तरह, कोई रिलीफ ही नहीं आ रहा था। जैसे मैंने डॉक्टर बदला, डॉक्टर ने बोला आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप दवाइयां क्यों खा रहे हो? इमीडिएट पता लगता है लगना लॉर्ड। प्रश्न कुंडली में भी सेम रूल लगाइए आप। अगर प्रश्न कुंडली का लगना लॉर्ड है, देन चेंज द डॉक्टर बाबा, रेट्रो है, सिंपल सी बात है। In the fourth house, if you have an malefic planet in the fourth bhava of the Prashna Kundli, then change the hospital, बाबा। सिंपल यार, क्या करना है अपने को? इजी वे में हमने पढ़ना है, हमें कोई वो नहीं करना है कि ये ठीक है या नहीं है। देखो, प्रश्ना कुंडली को वैसे ही पढ़ना है जैसे आप अपनी लगन कुंडली को पढ़ते हैं। कुछ एक रूल जो हैं वो डिफर से होते हैं, बाकी सभी रूल वैसे ही लगेंगे जैसे लगने चाहिए। और अगले पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा। अब कोई ये पूछे सर मेरे पास पैसा कब आएगा? ठीक है। अब इसमें दो रूल लग, दो बातें मैं अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करता रहता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़नी है ये, वी आर नॉट सीइंग द चार्ट एज पर द भृगुनंदी नाड़ी। बट फिर भी मैं क्या कहता हूं कि जुपिटर पैसे का कारक है और वीनस भी पैसा है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस पर आ रहा है प्रश्न कुंडली में, तो आपके पास रज के पैसा आएगा, किसने कहा नहीं आएगा? आएगा आपके पास पैसा, क्योंकि दोनों पैसे वाले ग्रह हुए ना भैया, वीनस आपकी लग्जरी है, पैसा आएगा तो लग्जरी आएगी ना। हमें तो ऐसे समझना है। और बाई चांस जिस समय आपने प्रश्न पूछा था, उस समय की हो रहा यदि जुपिटर या वीनस की है, दैट इज वेरी गुड। बात समझ में आ रहा है कितना इजी हो गया? अब आइए, जैसे
प्रश्न पूछा किसी फीमेल ने, क्या मेरे संतान होगी? क्या प्रश्न पूछा? संतान होगी। सबसे पहले याद रखिए, आपने होरा जरूर देखनी है। उस समय होरा किसकी है? मान लीजिए उस समय शनि की हो रहा है, तो शनि तो देरी के कारक है, उसने तो बोल दिया कि संतान तो होगी पर देरी से होगी। पंचम भाव देखिए प्रश्ना कुंडली का, और जुपिटर देखिए। अगर जुपिटर 6, 8, 12 में बैठा है, मान लीजिए प्रश्ना कुंडली के समय जुपिटर छठे भाव में बैठा है, यू विल गेट ए चाइल्ड बट विद द मेडिकल असिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छठा भाव तो रोग ऋण रिपु शत्रु का है ना। तो छठे भाव में जुपिटर बैठा है, यू वांट ए चाइल्ड, नो प्रॉब्लम। आपको डॉक्टर की मदद लेनी है, छठा भाव डॉक्टर का है भैया, जुपिटर वहां बैठ गया प्रश्न कुंडली में। नाउ यू हैव टू सी वेयर द फिफ्थ लॉर्ड इज सेटेड इन द प्रश्न कुंडली। दिस हैज टू बी सीन आउट। ये देखना भी जरूरी है ना हमारे को उस समय। जब तक इन चीजों को, बारीकियों को हम नहीं देखेंगे, तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। अब आगे आते हैं। एक सेकेंड। किसी को भी कोर्स के लिए कोई जानकारी चाहिए तो वो सतीश जी का ये नंबर है, 8657373839। इस पर बात कर सकते हैं। कोई भी कोर्स की एनरोलमेंट करनी है या कोर्स के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप सतीश जी से बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, लिखेंगे किस तरीके से करना है या कैसे नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।